और अब बात करेंगे सपा सांसद रामजीलाल सुमन के विवादित बयान की, जिस पर राणा सांगा को लेकर उन्होंने जब से बयान दिया उसके बाद से उनकी परेशानियां कम होती नजर नहीं आ रही। अब जब रामजीलाल सुमन आज सुबह अलीगढ़ में हुए घटना में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे तो उन्हें वहां जाने से पहले ही पुलिस ने नजरबंद कर लिया और घर पर ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इस बात से रामजीलाल सुमन काफी परेशान हुए। इसको लेकर पुलिस वालों पर से काफी देर तक रामजीलाल सुमन की बहस भी हुई, लेकिन जब उन्हें नहीं जाने दिया गया तो उन्होंने अपने समर्थकों के साथ ही अपने घर के बाहर धरना शुरू कर दिया। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा रोके जाने पर भाजपा सरकार दलितों पर अत्याचार कर रही है, जो दलितों पर लगातार बढ़ रहे हैं अत्याचारों को दर्शा रही है और हमारी सुरक्षा के नाम पर घर में नजरबंद कर दिया जा रहा है, जबकि खुराफाती लोग गुंडे खुलेआम सड़क पर घूम रहे हैं। पुलिस का इस मामले पर कहना है कि सुमन को उनकी सुरक्षा कारणों की वजह से नहीं जाने दिया जा रहा। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले 21 मार्च 2025 को जब रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में ये विवादित बयान दिया, उन्होंने कहा कि राणा सांगा की औलादें गद्दार हैं, जिसके बाद देश भर में जो करणी सेना है उसका विरोध देखने को मिला। रामजीलाल सुमन के घर पर 26 मार्च का वो दिन जब उनके घर पर हमला बोला करणी सेना ने। वहीं तीसरी तस्वीर देखिए, 12 अप्रैल की वो तारीख जब राणा सांगा की जयंती के मौके पर आगरा में करणी सेना ने भव्य प्रदर्शन किया, तलवारें लहराई, करणी सेना के कार्यकर्ता सड़क पर नजर आए, भारी विरोध दर्ज कराया। वहीं चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हाल ही में रामजीलाल सुमन के काफिले पर करणी सेना का टायर वॉर सामने आया था, जहां हाईवे पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने टायर फेंके रामजीलाल सुमन के काफिले पर। यहां पर गाड़ियां लड़ गई आपस में और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारियां भी की थी। वहीं चौथी तस्वीर जहां समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल इस पूरे घटना के बाद जो टायर वॉर करणी सेना के द्वारा रामजीलाल सुमन पर किया गया, उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और बीते कल जोरदार प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का देखने को मिला। वहीं चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां रामजीलाल सुमन को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। दरअसल अलीगढ़ में दलित के हुए उत्पीड़न पर रामजीलाल सुमन पीड़ितों से मिलने के लिए जा रहे थे और इस दौरान पुलिस ने उनको जाने नहीं दिया, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया और इसके बाद राजनीति जो है वो लगातार जारी है। हमें आज अलीगढ़ जाना था, लेकिन मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सुरक्षा के नाम पर हमें नजरबंद कर दिया गया है। हमारी जो गतिविधियां थी बाहर जाने की, लोगों के दुख में शरीक होने की, लोगों के पास जाने की, वेदना व्यक्त करने की, उन सब चीजों पर विराम लगा दिया है। और यही तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बताते चले कि रामजीलाल सुमन के घर पर पुलिस मुस्तैद है। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए जहां ज्वेलर्स की दुकान में दिन दहाड़े लूट की घटना भी सामने आई है। आगरा से आज ये दो बड़ी खबरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ रामजीलाल सुमन जब अलीगढ़ जाने की चाहत दिखाते हैं तो पुलिस इतनी मुस्तैदी से उनकी आवाज पहुंचती है मानो रामजीलाल सुमन किसी बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने जा रहे हो। इससे आप पुलिस की तारीफ में जितने कसीदे पढ़ सकते हैं उतने कम होंगे। लेकिन दूसरी तरफ आगरा में उसी समय बदमाश कानून को धत्ता बताकर एक ज्वेलर की दुकान में घुसते हैं, गोली मारते हैं, घटना में 2 लोग मारे जाते हैं और पुलिस नदारद। अब आप इस बात का अंदाजा लगाइए, ये सोचिए कि आखिर कानून के हाथ कितने लंबे हैं और ये लंबे हाथ किसके लिए हैं। जब विपक्ष सरकार पर ऐसे इल्जामात लगाता है तो सरकार में बैठे तमाम मंत्री विधायक इन आरोपों की भर्त्सना करते हैं, लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसे देखकर आप समझिए और अंदाजा लगाइए और फिर इस बात का फैसला कीजिए कि कानून के हाथ आखिर कितने लंबे हैं और ये लंबे हाथ किसके लिए हैं। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रही है इस खबर पर। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर। सबसे पहले तो आपका, आज रामजीलाल सुमन अलीगढ़ के पीड़ितों से मुलाकात करने जा रहे थे, हाउस अरेस्ट कर लिया गया। देखिए, ये सरकार की यही नीति बन गई हुई है। आप जो है क्राइम को नहीं हटाएंगे, आप क्रिमिनल को नहीं हटाएंगे। जिन्होंने जो है क्राइम किया था उनको तो आप जो है पकड़ने से पहले बेल दे देते हैं, सुबह आप उनको पकड़ते हैं, शाम को उनको छोड़ देते हैं। और जब जो है कोई व्यक्ति मिलने जा रहा है किसी से, आप उनको हाउस अरेस्ट करके बंद कर दे रहे हैं। मतलब हम क्राइम को नहीं रोक सकते हैं, आप बाहर नहीं निकलिए। भी आप ही न्यूज दिखा रहे थे कि उसी वक्त जो है एक ज्वेलर को
गोली मार दी जाती है, हत्या कर दी जाती है, वहां पे नहीं जाते। ये कह सकते हैं कि ज्वेलर आप दुकान बंद किए रहिए, आपने दुकान खोला क्यों? क्योंकि क्राइम तो हम रोक ही नहीं सकते हैं। इनके मंत्री को भी बयान पहले ऐसे आ चुके हुए कि महिलाओं को रात को 8 बजे से बाहर जाने की जरूरत क्या है, क्योंकि क्राइम नहीं रोका जा सकता। और हमारा संविधान आजादी देता है कि आप कहीं पे भी जा सकते हैं। रामजी लाल सुमन जी को रोकना ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो कोई किसी को रोक नहीं सकता कि आप जाएंगे पीड़ित से मिलेंगे। ये संविधान आजादी देता है, और उसका अगर आप उनको रोक रहे हैं ये कह करके कि हम आपकी सेफ्टी के लिए रोक रहे हैं, बेहतर ये होता कि ये कहती पुलिस वाली कि हम चलिए हम आपको सेफ्टी के साथ पहुंचाएंगे, आप मिल करके आएंगे, हम सेफ्टी के साथ आपको जो है घर भी पहुंचाएंगे। ये ज्यादा बेहतर जो है लॉ एंड ऑर्डर माना जाता है अदिति जी, इस मुकाबले कि आप उनको हाउस अरेस्ट कर दे रहे हैं। जैसे कि कोई वो क्रिमिनल हो, कोई क्राइम कर देंगे, इसलिए उनको हाउस अरेस्ट कर दो, फिर कह रहे हैं ये तो बिल्कुल पूजा जी, सुरक्षा की बड़ी बात मद्देनजर आप कर रहे कह हैं। रही ये हैं चाह कि रहे हैं कि जो है पुलिस सुरक्षा के साथ उनको पहुंचा भी सकती थी अलीगढ़। जिस तरीके से पुलिस ये कह रही है कि सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर अगर मुझे लगता है कि पुलिस उनको जाती सुरक्षित जो है वहां पे मिलाती उनके साथ में, फिर वापस छोड़ के घर को ज्यादा बेहतर होता। उनको क्रिमिनल भी मिल जाते हैं ना, रास्ते में जो अटैक करने के लिए तैयारी कर रहे हो उनको कैप्चर कर लेते, वो ज्यादा बेहतर होता है, एक अच्छा प्लान भी होता है। लेकिन नहीं, यहाँ पे ये करना है कि विपक्ष के नेता ग्राउंड पे नहीं जाने चाहिए, विपक्ष के नेता जो है पीड़ितों से नहीं मिलने चाहिए। यहाँ पे टारगेट ये चल रहा होता है ना कि विपक्ष के नेता जो कार्य करना चाहते हैं अच्छे, वो कार्य नहीं होने चाहिए। अगर इनकी मंशा होती, अच्छी मंशा होती, तो वाकई में पुलिस जो है जो उनको हाउस अरेस्ट कर रखी हुई है उसी तरीके से जो है जाकर के आगे उनको वहां पहुंचा भी सकती थी और वहां से ला भी सकती थी सुरक्षा में। ठीक है पूजा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।